हेलो एवरीवन। हम बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स के ऊपर विजिट करते हैं। तो वो ऑनलाइन साइट्स हमको कैसे ट्रैक कर लेती हैं? ठीक है, तो कैसे वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि हमारा इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, चाहे वो शॉपिंग साइट से रिलेटेड हो या कोई एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए आज के लिए जो टॉपिक है डिजिटल फुटप्रिंट्स, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वो क्या होते हैं, ये किस तरह से क्रिएट हो जाते हैं, इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। What is a digital footprint? A digital footprint is an impact you create on the web through your online activity, which is incorporate browsing, interaction with the other, and publication of the content. तो जो डिजिटल फुटप्रिंट है उसका क्या इम्पैक्ट होता है कि जब भी हम कोई ऑनलाइन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज है या इनकॉर्पोरेट कोई ब्राउजिंग करते हैं या इंटरेक्शन करते हैं या किसी के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं या किसी भी जो कंटेंट है उसका पब्लिकेशन करते हैं, तो वो क्या करता है कि एक तरह से क्या करता है, फुटप्रिंट क्या करता है, क्रिएट कर देता है। इन अदर वर्ड, इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए डेटा ट्रेल intentionally intentionally and in unintentionally you leave behind while you serve द वेब और इंटरनेट। ठीक है, अब अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये क्या होता है कि एक तरह का क्या होता है, डेटा ट्रेल होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है जो है इंटेंशनली या यूनि इंटेंशनली जनरली क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है कि छाप पड़ जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि हम उसके ऊपर जो भी पर्टिकुलर जो वेबसाइट है और इंटरनेट है उसके ऊपर जब भी हम सर्व कर मतलब जब भी सर्फिंग करते हैं या उस पर साइट के ऊपर विजिट करते हैं, तो वो एक तरह से क्या करता है, हमारा जो निशान है वो क्या करता है, उसको स्टोर कर लेता है। या ये बोल सकते हैं कि हम जब भी किसी पर्टिकुलर साइट के ऊपर विजिट करते हैं, तो वो क्या करता है, जो जब भी हम विजिट करेंगे तो वो हमारी जो हिस्ट्री है या जो ऑनलाइन एक्टिविटी है वो क्या करता है, उसको स्टोर कर लेता है। डिजिटल फुटप्रिंट और डिजिटल शेडो रिफर टू द ट्रेल ऑफ डेटा लेफ्ट बिहाइंड थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ द वेब और द डिजिटल डिवाइस। अब जो डिजिटल फुटप्रिंट है या इसको डिजिटल शेडो भी बोल दें, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक तरह से जो डेटा है ना, जो भी हम जो पर्टिकुलर जो साइट के ऊपर हम विजिट कर रहे हैं या किसी वेब के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर डिजिटल डिवाइस है, इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी हम उसको यूज करते हैं तो एक तरह से क्या करता है, वो एक जो उसका जो एक्टिविटी है, ठीक है, उसको क्या कर लेता है, वो सेव कर लेता है। The digital footprint of any person can have a positive as well as a negative impact। अब जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है इससे किसी भी पर्सन के लिए क्या हो सकता है, ये तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। ठीक है, तो अलग अलग एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं उसको क्या कर रहा है कि ऑनलाइन एक्टिविटी उसको क्या कर ट्रैक हो रही है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट। नाउ, हाउ डिजिटल फुटप्रिंट आर क्रिएटेड। अब ये जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है वो किस तरह से क्रिएट होता है ना, जैसे हम पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर गूगल है या याहू है या बिंग है, इस पे हम क्या करते हैं, कुछ भी मतलब किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट है या वेबसाइट है उसको हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। ठीक है, तो सर्च करेंगे तो वो क्या करेंगे, सर्च करने के बाद हम उस पर्टिकुलर जो साइट है उस पे हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे। तो वो क्या कर लेगा, हमारी जो ऑनलाइन एक्टिविटी है वो उसको क्या कर लेगा, ट्रैक कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। नाउ फाइंड सम एग्जांपल ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट। कुछ एग्जांपल देखते हैं जो डिजिटल फुटप्रिंट जिसमें क्रिएट होता है। जैसे हो गया विजिटिंग वेबसाइट एंड ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, ठीक है, अलग अलग साइट के ऊपर हम विजिट करते हैं या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट के ऊपर विजिट करते हैं। देन ऑनलाइन सर्चिंग, ठीक है, गूगल के ऊपर गए हम क्या कर रहे हैं, कोई भी कंटेंट हम क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। पोस्टिंग एंड सोशल मीडिया ब्लॉग्स एक्सेट्रा, जैसे सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो भी पोस्ट डालते हैं या कोई पर्टिकुलर जो ब्लॉग क्रिएट करते हैं, अलग अलग जो ब्लॉग साइट होती है, तो उससे भी क्या होता है, हमारा डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होता है। ऑनलाइन इमेज एंड वीडियो अपलोड, जैसे कोई फोटोग्राफ्स आपने अपलोड कर दिया या वीडियो के जो वीडियो अपलोड कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन, लाइक जो कम्युनिकेटिंग मतलब कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे हो गया चैटिंग होता हो गया, देन ईमेल सेंडिंग होता है। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है कि हमारा जो है डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होता है। एनी एक्टिविटी यू परफॉर्म ऑनलाइन, कोई भी एक्टिविटी हम जो है ऑनलाइन परफॉर्म करते हैं उससे क्या होगा, डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होगा।
नाउ टाइप ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स। अब इस जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है उसके कुछ टाइप भी होते हैं, ठीक है। तो इस जो इसको हम क्लासीफाई करते हैं, टू टाइप्स के होते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। एक होता है एक्टिविटी डिजिटल फुटप्रिंट्स, या सॉरी एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। Active digital footprints are those data trails that a person leave intentionally on the web। अब जो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट होता है, इसमें क्या होता है कि जो कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है वो क्या करता है इंटेंशनली, ठीक है, जानबूझकर क्या करता है कि पर्टिकुलर किसी भी वेब है या वेबसाइट है या ऑनलाइन साइट है, उसके ऊपर वो जानबूझकर क्या करता है अपने फुटप्रिंट्स को क्या कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है ना। या एक तरह से उसका क्या करता है, उसको सेव कर देता है। जैसे कि हम बोलते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे ट्विटर हो गया, ब्लॉग पोस्ट हो गया, फेसबुक हो गया, सोशल नेटवर्क कनेक्शंस हो गए, देन उसके बाद इमेज एंड वीडियो अपलोड हो गया ऑन द इंटरनेट, है ना। देन उसके बाद फोन सेल फोन्स, देन ईमेल्स, एंड फिर उसके बाद क्या होगा, चैट आर एमंग द वे ऑफ पीपल क्रिएट द एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ट्विटर पे गए, ट्विटर के ऊपर हम ट्वीट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जानबूझकर मतलब इंटेंशनली हम क्या कर रहे हैं, कुछ मैसेज उसमें पास करें। ब्लॉग साइट के ऊपर कुछ हम भी हमने पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो हमको पता है कि हम उसमें पोस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है, पब्लिकली हमारे जो हम अपनी तरफ से कुछ व्यू देना चाहते हैं वो हम पोस्ट कर रहे हैं। फेसबुक के ऊपर गए तो हम क्या करते हैं, जैसे कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह हम लोग क्या करते हैं उसमें अपलोड कर देते हैं, या कुछ भी मैसेज पास कर देते हैं। वैसे ही सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर होता है, इमेज और वीडियोस अपलोड करते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना जो डेटा है वो उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या हो गया, इंटेंशनली हम क्या कर रहे हैं, एक जो है डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट कर रहे हैं। नाउ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, this suggests that a passive footprints would be defined as the unintentionally then a trace of the data that an individual create on the web। अब पैसिव जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे हमको क्या क्या हम अनटेंशनली हम जानबूझ के कुछ कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, हमको पता नहीं है ना, जैसे किसी पर्टिकुलर साइट के ऊपर हम विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो इंडिविजुअल क्या करता है, वेबसाइट के ऊपर क्या करता है, डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट हो जाता है। मतलब जिसको अननोइंगली जो जिसको मान लो कि हमको जैसे ट्विटर ब्लॉग है इसके ऊपर, तो हम क्या करते हैं, हम जानबूझ के क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कंटेंट पोस्ट पोस्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी साइट्स भी होती है जिसके ऊपर हम अपना डेटा पोस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर हम विजिट कर लेते हैं, तो वो भी क्या करता है कि हमारा जो है डिजिटल फुटप्रिंट उसको क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, या ऑनलाइन एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं उसको क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, द वेबसाइट विजिट and action search and online purchase are among the activity that aid the passive data track to a digital footprint। जैसे ऑनलाइन जो पर्टिकुलर साइट्स है ना, साइट्स के ऊपर हम क्या करते हैं, विजिट करते हैं, या कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, या डेटा सर्च करते हैं, ऑनलाइन परचेसिंग वगैरह करते हैं, तो वो सारी की सारी एक्टिविटी क्या करता है, वो जो है वो सेव हो जाती है, ठीक है। तो उसका क्या हो जाता है, एक तरह से क्या हो जाता है, मास्क मतलब एक है सिग्नल, उसमें क्या होता है, सेव हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं, एक हो गया एक्टिव और दूसरा क्या हो गया, पैसिव। मीन्स एक्टिव कौन सा हो गया, जो हम नोइंगली करते हैं, और अननोइंगली कौन सा हो गया, जो पैसिव हो जाता है, जिसको जिसमें हमको पता नहीं होता है, कि हम बस किसी किसी शॉपिंग साइट के ऊपर जाके अगर परचेस भी करते हैं तो वो भी क्या करता है, हमारी एक्टिविटी को ट्रैक कर लेता है। नाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। अब ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, ठीक है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे हम सबसे पहले आता है पॉजिटिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, दैट रिफ्लेक्ट्स योर पॉजिटिव पर्सनालिटी, ठीक है। जैसे हम फेसबुक के ऊपर गए, हमने अपना क्या करा कि अपना अकाउंट बना लिया, और हम उसमें क्या कर रहे हैं कि अलग अलग एक्टिविटी जो भी हम परफॉर्म करते हैं, जो हमारे आइडियाज होते हैं, हमारे व्यू है, वो हम क्या करते हैं उस पर पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे ये चाहते हैं कि हम जो हमारा जो विचार है, या हम जो भी हमारा जो नॉलेज है वो क्या कर रहे हैं, हम दूसरे पर्सन के साथ में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हो गया कि हम एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। फिर दूसरा है इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हम अलग अलग टाइप से क्या करते हैं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग जगह जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे उसका फोटोज है या इंफॉर्मेशन वो अपलोड करते हैं, तो उससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी जो है वो भी इंक्रीज करें, है ना। और बहुत सारी जैसे मान लो कि है जैसे कुछ ऑनलाइन जॉब्स वगैरह है, तो उसमें जाके हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं,
ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो अपॉर्चुनिटी उसको भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हायर प्रॉफिट, ठीक है, हायर प्रॉफिट जैसे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। लेस रिस्क, ठीक है, रिस्क जो रिस्क होता है उसको भी लेस करते हैं। द जेंटर जेंटर ट्रीटमेंट, ठीक है, वो जेंटर ट्रीटमेंट मीन्स कि जो है जो भी ट्रीटमेंट मतलब एक तरह से क्या होता है कि जेंटली जो है इन्फॉर्मेशन उसमें क्या हो रही है, जो है डिस्प्ले हो रही है। देन नेगेटिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, think that are your negative personality, short on the drunken photos and silly comments, logging on the incorporate website। ठीक है, तो अब नेगेटिव डिजिटल फुटप्रिंट्स में क्या हो गया कि जैसे मान लो कि नेगेटिव पर्सनालिटी इसमें आ जाती है। जैसे मान लो कि आपने क्या ड्रिंकिंग करते हुए फोटो अपलोड कर दिया, कुछ ऐसे सिली कमेंट्स कर रहे जो नहीं करने चाहिए थे, ठीक है, या किसी अनवांटेड पर्सन को हमने कमेंट कर दिया, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर इन कॉर्पोरेट वेबसाइट के ऊपर हम विजिट कर रहे हैं या लॉग इन कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। देन फ्यूअर अपॉर्चुनिटी लाइक एडमिशन जॉब्स, ठीक है, कुछ इस टाइप की जो अपॉर्चुनिटीज होती है, ठीक है, वो भी उसमें क्या होती है, डिस्प्ले हो जाती है। फिर उसके बाद नेगेटिव पर्सनल इमेज, जो इमेजेस मतलब जो हो गए ना, एक तरह से क्या होता है कि आप इस तरह के जो एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो उससे क्या होगा, आपका एक नेगेटिव पर्सनल जो है आप एक तरह से नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी आपके अगेंस्ट कि आप इस तरह के पर्सन हैं, ठीक है, तो वो आइडेंटिटी मतलब आपकी प्रोफाइल से ही अंडरस्टैंड कर लेगा कि आप क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। हाउ डिजिटल फुटप्रिंट कैन अफेक्ट यू, डिजिटल फुटप्रिंट किस तरह से आपको अफेक्ट करता है, तो उसमें देखते हैं। सबसे पहला होता है प्राइवेसी इशू। डिजिटल फुटप्रिंट्स आर प्राइवेसी कंसर्न बिकॉज दे आर ग्रुप of traceable action, contribute and concept share by the users. They are often tracked and may allow the internet users to find out about the human actions। अब प्राइवेसी इशू होता है सबसे पहले, जैसे कि मान लो कि ये क्या करता है कि जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप जो भी पर्टिकुलर साइट के ऊपर आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या कंसेप्ट आप शेयर कर रहे हो, ठीक है, जो अलग अलग यूजर्स होते हैं, ठीक है, वो उनके बारे में पता चल जाता है कि क्या वो किस तरह का यूजर है, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो भी अलग अलग हम एक्शन परफॉर्म करते हैं उससे क्या होता है कि वो आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है, तो जो चीज नहीं शेयर मतलब जो चीज नहीं डिस्प्ले होनी चाहिए वो भी क्या होती है उसमें आइडेंटिफिएबल हो जाती है, ठीक है। फिर दूसरा होता है साइबर वेंटिंग, वेयर आर द interviewer could be research about the applicants before the interview based on their activity on the web, ठीक है, जैसे साइबर वेंटिंग में क्या होगा कि मान लो कि कोई इंटरव्यूअर है, ठीक है, वो कोई रिसर्च करता है जो भी पर्टिकुलर एप्लीकेंट है, ठीक है, उसके अगेंस्ट, तो उसके बारे में सारी की सारी उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, जो है वेब पे क्या हो जाती है, आइडेंटिफाई हो जाती है, सर्च हो जाती है। नाउ टारगेट एडवर्टाइजमेंट, इट्स इट इज यूज्ड बाय द मार्केटर so to see out what product a user is curious about and inspire one's interest during the certain product that support the similar interest। अब टारगेट अचीवमेंट हो जाता है, जैसे मान लो कि कोई मार्केटर है ना जो एडवर्टाइजमेंट करने वाला है, ठीक है, वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, तो वो क्या करता है कि इस प्रोडक्ट के उसमें देखता है कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसमें किस टाइप के प्रोडक्ट में क्या है कि वो जो यूजर है ना वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, और किस तरह से जो प्रोडक्ट कुक के अंदर जो उसके अलग अलग है जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकता है, उसकी क्वालिटी है या उसके अंदर क्या क्या किस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है या किस टाइप से एडवर्टाइजमेंट कर सकता है जिससे कि क्या हो कि वो क्या करें उसको अच्छी तरह से क्या हो पूरे मार्केट में पब्लिश कर सके, ठीक है। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट आता है तो उसका क्या होता है, आपने देखा होगी कि ऑनलाइन साइट्स के थ्रू क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है, तो एक क्या हो जाता है पर्टिकुलर पर्सन, अब जैसे ही मान लो कि अलग अलग यूजर्स होता है तो उनका जो भी इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उसका एडवर्टाइजमेंट उसको डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर साइट के ऊपर गया कि कोई मोबाइल ही लॉन्च होके आ गया, ठीक है, तो अब जो यूजर्स है जो जिस टाइप का इंटरेस्ट है, मान लो कि उसको 5G फोन चाहिए, उसमें कुछ मेगा जो कैमरा वगैरह उसको हायर डेफिनेशन चाहिए, तो इस टाइप के इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करके क्या करती है कंपनी, क्या करती है एडवर्टाइजमेंट करती है। देन नेक्स्ट है लेस एंड मोर अपॉर्चुनिटी डिपेंड अपॉन योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। अब ये डिपेंड करता है कि जैसे आपका जो है अब इसमें आपको अपॉर्चुनिटी आपकी लेस भी हो सकती है और क्या हो सकती है अपॉर्चुनिटी इंक्रीज भी हो सकती है। अगर आपकी जो जो मान लो कि पब्लिक प्रोफाइल है, जैसे आप क्या कहते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर गए,
ठीक है, अगर आपने अच्छी तरह से जो है कमेंट्स वगैरह किए हैं या अच्छी तरह से जो एक्टिविटी परफॉर्म किए, तो वो क्या हो गया, आपको एक मोर अपॉर्चुनिटी देंगे, है ना। और लेस अपॉर्चुनिटी मीन्स आपने नेगेटिव मतलब अपने थॉट्स शेयर किए, या फिर उसके साथ में आपने इस टाइप के जो फोटोग्राफ्स हैं जो नहीं डालना चाहिए वो उसमें पुटअप कर दिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देगी। जैसे आपने देखा कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे सिंगिंग के लिए, तो वो क्या करते हैं कि अपना जो है एक तरह से सिंगिंग करते हैं किसके ऊपर, सोशल नेटवर्किंग की साइट के ऊपर, और वो क्या करते हैं उसके वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, अनवांटेड सा काम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट है, हाउ कैन यू मैनेज योर डिजिटल फुटप्रिंट्स। जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है उसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। Through it is not possible to fully hide your digital footprints, you can follow the some of the given techniques to manage your digital footprints। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम पूरी तरह से तो अपना डिजिटल फुटप्रिंट्स को क्या कर सकते हैं, हाइड नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम कुछ इस तरह से कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, कि या कुछ इस तरह की टेक्निक यूज कर सकते हैं जिसमें हम क्या करें कि जो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स है उसको हम क्या करें कि मैनेज कर पाए। ओके, you can search your name and different search engine, and they provide the facility where you can set up and alert your future notification when your name is search online। ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग जो है सर्च इंजन है, उसमें क्या करो, आप अपना जो नेम है, नेम के थ्रू उसको सर्च करो, और उसमें जाके देखो कि आपने कहाँ कहाँ पे है अपना जो नोटिफिकेशन है। ठीक है, नेम सर्च करने के बाद किस पर्टिकुलर साइट के ऊपर आपने अपना नोटिफिकेशन दिया हुआ है, कि ठीक है, have different email address, so professionally and private account are not automatically related to the each other। अब जैसे मान लो कि आपके है अलग अलग ईमेल एड्रेस है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो प्रोफेशनली और प्राइवेट अकाउंट्स हम क्या करते हैं उसको ऑटोमेटिकली क्या करते हैं एक दूसरे के साथ हम उसको रिलेट नहीं करते ना। तो उसमें भी हम उसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमको क्या करना है, कि जो इसमें जैसे ईमेल्स वगैरह उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, अपने जो प्रोफेशनली हम क्या है जिसमें डिस्प्ले करना चाहते हैं, कौन सी चीज उसमें हम प्राइवेट रखना चाहते हैं, वो भी हम क्या कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। यू कैन चेंज द प्राइवेसी सेटिंग ऑन सोशल मीडिया अकाउंट वेयर यू डू नॉट मेक मोर थिंग पब्लिक। ठीक है, तो जो जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट है, अलग अलग साइट्स हैं, जैसे फेसबुक है, ठीक है, ट्विटर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे उसके अंदर जो सेटिंग होती है, ठीक है, तो उसकी जो प्राइवेसी सेटिंग है उसमें हम क्या करें कि उसको सेट कर दें, और हम उसमें जो उसकी जो सेटिंग है, सेटिंग में जाके कर दें कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो क्या हो, पब्लिकली क्या हो, डिस्प्ले नहीं हो, ये हम सेट कर सकते हैं। बट यू शुड नॉट ट्रस्ट देम द कम्प्लीटली बिकॉज योर डेटा इज स्टिल विद द दोज प्लेटफॉर्म। ठीक है, हम कंप्लीटली इस पर पूरा का पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, क्योंकि इसमें हम क्या करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, वो अभी भी क्या उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो उसका उस प्लेटफॉर्म पे उसका मिसयूज भी हो सकता है। Exercise the caution together all our activities and reframe our over sharing। ठीक है, देन इस टाइप की जो एक्टिविटीज है, ठीक है, उसमें हम जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसमें क्या हो जाए कि कुछ भी जो डेटा है उसको क्या है हम ओवर क्या शेयर नहीं करें, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम शेयर नहीं करें। ठीक है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को हम क्या करें कि उस पर्टिकुलर जो साइट्स है या ऑनलाइन साइट्स के ऊपर दें, या सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर हम उसको डिस्प्ले करें। ठीक है, लिमिटेड रखें। ठीक है, अगर कोई भी चीज के अगर क्या होता है कि ओवर होने लग जाती है, तो वो हम क्या करती है उसकी प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। I just don't know where all these prints are coming from. It's a mystery. Whom do they belong to? You know, there's some footprints that you just can't erase. What do you mean? I'm talking about something we all do. We all leave footprints online. They're called digital footprints. Every time you go online to play a game, type an email, or search the internet, you leave a trail. Really? I'm online all the time sharing things. I play online, I post online, I submit and send things online almost every day. Well, since you're online a lot, you have footprints all over the place, and it's really hard to erase these footprints. You mean I can't just clean them up? No, it doesn't work like that.
How does it work? Our digital footprint can get really big really quickly, so we need to pause and think when we're online. We need to be safe, responsible, and respectful. Wow. So what should I be careful about not sharing online? Never share private information like your full name, address, telephone number, your age or birthday, or even your school. I guess that makes sense. What's okay to share then? I share personal information, just not private information. I keep my full name and address to myself, but I feel safe sharing stuff like my hobbies and my favorite things. Okay, I think I've got this. I may have a big footprint online, but I need to make sure what I'm sharing is safe, responsible, and respectful. You got it. It still doesn't solve the mystery of these muddy footprints, though. Aha! Case closed. Remember to pause and think online. If you're not sure what to do, ask a trusted adult first. How big is your digital footprint? Now at last, जो डिजिटल फुटप्रिंट है उसके बारे में हम हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि अगर मान लो कि हम किसी साइट के ऊपर विजिट करते हैं तो डिजिटल फुटप्रिंट अगर क्रिएट नहीं हो, ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। जब भी आप किसी ऑनलाइन साइट्स के ऊपर जाओगे या कोई भी साइट्स के ऊपर आप ट्वीट करोगे या फोटो अपलोड करोगे तो आपका डिजिटल फुटप्रिंट तो क्रिएट होना ही होना है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके बारे में क्या करें कि इसके बारे में हमेशा पॉजिटिव रहे, और हम क्या करें कि जो भी इंफॉर्मेशन है जो साइट्स है उसमें हम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करें। ठीक है, कोई भी प्राइवेट और जो है हमारी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसको हमको जो है ऑनलाइन साइट्स के ऊपर शेयर नहीं करना है। ठीक है, ताकि हमारी जो है एक्टिविटी, ठीक है, हमेशा क्या हो, पॉजिटिव एक्टिविटी ट्रैक हो। ठीक है, तो यही हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा।